साहिबगंज टोल टैक्स नाके पर मामूली विवाद को लेकर दबंग युवकों ने की तोड़फोड़, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिंगरौली के बरगवा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में बाइक सवार को बचाने के लिए पुलिस का वाहन पुल से गिरा, वाहन में बैठे सभी पुलिसकर्मी घायल। भांडेर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य रैली का आयोजन, स्वास्थ्य के लिए लोगों को किया गया जागरूक। सूरज में एक भयानक हादसा, बिजली के तारों की चपेट में आया युवक, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों का हाल बेहाल। भोपाल के 125 करोड़ परिवार श्री राम मंदिर निर्माण के लिए करेंगे दान। 15 जनवरी से 14 फरवरी 2021 तक मध्य प्रदेश में जन जन को जोड़कर निधि समर्पण के लिए किया जाएगा राशि का संग्रह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रायसेन भोपाल रोड पर टोल टैक्स को लेकर मारपीट का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सेहतगंज टोल टैक्स नाके पर मामूली विवाद पर दबंग युवकों ने तोड़फोड़ कर टोल प्लाजा के कर्मचारियों से मारपीट की, जिससे दोनों ही पक्ष के लोगों को चोटें आई है। इधर दोनों पक्ष के लोगों ने खरबई चौकी में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। विवाद हुआ था, जिस विवाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई है। जिन्होंने मारपीट की है, टोल वालों ने इनके साथ मारपीट की थी पैसेंजर्स के साथ, तो उसमें 294, 323, 506 और 341 के तहत कायमी हुई है। और जो तोड़फोड़ इन्होंने की थी जो पैसेंजर्स थे, तो इन पर 427 IPC के तहत कार्रवाई की गई है। तो शुरुआती गलती मतलब प्रथम दृष्टया क्या लग रहा, गलती किसकी रही, टोल वालों की या नहीं, प्रथम दृष्टया जो अभी फुटेज बुलाए हैं तो उसमें और देखा जाएगा। उसमें भी यही समझ आ रहा है कि शुरुआत में थोड़ी गाली गलौच हुई थी पैसेंजर्स के द्वारा, जिसपे से टोल वाले भी आक्रोशित होकर मारपीट किया है। अभी इतने फुटेज देखें, आगे के फुटेज देख के और जो भी विवेचना में पाया जाएगा आपको बताया जाएगा। सिंगरौली के बरगवा थाना क्षेत्र से एक सड़क हादसे की घटना सामने आई है। दरअसल हादसे में बाइक सवार को बचाने के लिए पुलिस ने वाहन पुल से नीचे जा गिरा। इसके साथ ही वाहन में बैठे सभी पुलिसकर्मी और चालक घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि सभी पुलिसकर्मी चितरंगी फायरिंग रेंज जा रहे थे, तभी तेज गति से विपरीत दिशा से एक बाइक आ रही थी और वो पुलिस वाहन के सामने आ गई, जिसे बचाते बचाते पुलिस का वाहन पुल से नीचे जा गिरा। उधर मौके पर पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को इलाज के लिए नेहरू शताब्दी चिकित्सालय ले जाया गया है। आज बरगवा से पुलिस बल चितरंगी के लिए रवाना हुआ था। वहाँ पे वार्षिक जो फायरिंग होती है वो होना थी और इसके लिए वाहन से, बोलेरो वाहन से एक ASI, एक हेड कांस्टेबल, 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल निकले थे। और मार्ग में जब ये लोग जा रहे थे तो रास्ते में कोई बोलेरो के सामने मोटरसाइकिल आ गई। अचानक मोटरसाइकिल के आने से उसको बचाने के उसमें गाड़ी डिसबैलेंस होकर के पलट गई थी। उसमें ASI को, दोनों हेड कांस्टेबल को और हमारे जो आरक्षक हैं उनको चोटें आई हैं और अभी तक कोई ऐसा गंभीर चोट नहीं है। शमशाबाद क्षेत्र के किसानों के लिए बैंक से पैसा निकालना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। पैसा निकालने के लिए किसान आधी रात से बैंक में टोकन लेने के लिए लाइन लगाकर इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी किसानों को समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान को परेशानी झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि जिले के सहकारी बैंक में सरकार ने किसान सम्मान निधि और मुआवजा राशि के लगभग 4 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले हैं, जिससे निकालने के लिए किसान बैंक आ रहे हैं। लेकिन बैंक प्रबंधन द्वारा एक दिन में केवल 150 किसान को ही टोकन देकर उनके खाते में पेमेंट किया जा रहा है। लेकिन किसानों की संख्या के हिसाब से ये टोकन बहुत कम है और किसानों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिससे किसान बैंक परिसर में भीड़ लगाकर पैसा निकालने का इंतजार कर रहे हैं। उधर बैंक प्रबंधन द्वारा महिलाओं के लिए अलग से लाइन लगाने की बात कही जा रही है, जिस पर किसान का आरोप है कि बैंक द्वारा टोकन देने में हेराफेरी कर किसानों को परेशान किया जा रहा है। टोकन बांट देते हैं 150 से 200 के आसपास, वो टोकन अनुसार ही पेमेंट करते हैं, बाकी लोगों को बैलेंस ही बताते जाते हैं। इसलिए हमारी कोरोना काल में भीड़ भी ज़्यादा ना हो, जल्दी से जल्दी अनावश्यक किसान भी बहुत जम के एक साथ हैं, इसलिए हमारी। अच्छा, किसानों की भीड़ काबू करने के लिए बैंक तरफ से कोई व्यवस्था की गई है? मैंने पुलिस में भी 2 बार 3 बार आवेदन दे दिया है, वहाँ व्यक्तिगत मिल के आए, लेकिन वहाँ से कोई व्यवस्था है, हमें कोई सबूत। बीज से आए साहब, जब बैंक से लेन देन करें, कृषि में जिला सरकारी से हमारा कर्ज माफ नहीं हुआ, लिस्ट में नाम भी नहीं आ रहा और ना हमें कुछ
हिसाब तिसाब बता रहा है। कौन सा पेमेंट निकालने आए हो? केसीसी वालों। केसीसी वाले जी। कितने बजे के आए हो? हम कल 4 बजे के आए हैं। क्यों आए हो? सर मैं ग्राम वर्धा से आया हूँ सर, सुबह के 5 बजे का यहाँ आया हूँ और यहाँ पे वहाँ पे लाइन लगी थी, जो पीछे ग्राउंड है बहुत सारी वो लाइन लगी थी, सारी पासबुक रखी थी, 150 टोकन बटने थे, लेकिन सर उसी में 10-20 टोकन 20 टोकन कम निकले सर। उन लोगों ने ये टोकनों में धांधली कर दी, एक तो ब्लैक में टोकन बेच रहे हैं बाहर एक तो, और इसके बाद ना कोई टोकन मिला ना कोई ऐसी मतलब ऐसी पुख्ता कोई व्यवस्था है। समसा 19 बार भी में ही नहीं दे रहे, कह रहे तो भी में ही नहीं आओ। कितने बजे के आए हो? 4 बजे के। यहाँ कोई बैंक तरफ से कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। सिवनी के इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय से कोरोना पॉजिटिव मरीजों के भागने की घटना सामने आई है। दरअसल क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें बंडोल क्षेत्र के एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। जब उसे कोरोना सेंटर में रखने की बात कही गई तो वो अस्पताल वालों को चकमा देकर अपने घर चला गया, लेकिन पुलिस की सतर्कता से कोरोना मरीज को जिला चिकित्सालय वापस पहुंचाया गया। आपको बता दें कि मरीज की उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही है। उधर इस पूरे मामले का मीडिया में संज्ञान में आने से इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में हो रही घोर लापरवाही का नजारा देखने को मिला। आपको बता दें कि सरकार लाखों करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्च कर रही है, लेकिन व्यवस्था आज भी जस की तस बनी हुई है। गौरतलब है कि इस समय कोरोना के महज 2 या 3 ही मरीज कोरोना वार्ड में भर्ती है। उन सबका एंटीजन टेस्ट कराया गया, उसमें से 3 मरीजों का एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया और उन्हें उनकी रोग की गंभीरता को एक्सप्लेन करते हुए वार्ड इंचार्ज ने सस्पेक्ट वार्ड से कोरोना वार्ड शिफ्ट करने की बात की। उनमें से एक मरीज को पुरानी टीबी बीमारी थी, ब्लड प्रेशर था और शुगर बढ़ी हुई थी, उसकी उम्र भी ज़्यादा थी, 60 से ऊपर थी। उसे आवश्यकता पड़ने पर मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा जो कि प्रावधान है रेफर करने के बारे में एक्सप्लेन किया गया। उसके रिश्तेदारों ने उस वक्त कहीं और मेडिकल कॉलेज ले जाने से मना किया। जब उनको नीचे कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे, इस बीच वो बिना किसी को बताए, इस डर से कि हमको छिंदवाड़ा ना भेज दें, वहाँ से चले गए। भूतकाल में भी देखा गया जिला चिकित्सालय सिवनी में भर्ती होने वाले मरीज छिंदवाड़ा जाने से बचते हैं। मध्य प्रदेश के 1.25 करोड़ परिवार श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दान करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए 15 जनवरी से 14 फरवरी 2021 तक मध्य प्रदेश में जन जन को जोड़कर निधि समर्पण के अंतर्गत राशि संग्रहित की जाएगी, जिसके तहत विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार भोपाल प्रवास पर रहेंगे। वे न्यास द्वारा की गई तैयारी और मंदिर निर्माण संबंधी कार्य योजना और पत्रकारों से साझा करेंगे। इसके लिए अखिल भारतीय संगठन महामंत्री एक दिन के लिए भोपाल भी आए थे। वहीं इस अभियान के प्रमुख ने बताया कि निधि समर्पण कार्यक्रम का उद्देश्य समस्त हिंदू समाज को भव्य राम मंदिर निर्माण से सीधे जोड़ना है, जिसे लेकर कई विस्तृत योजना भी बनाई गई है। इसका जो कंस्ट्रक्शन एरिया है वो 57,400 स्क्वायर फीट है। 360 फीट ऊंचा 3 मंजिला मंदिर है, 5 मंडप है इसके अंदर। हम कोशिश करेंगे कि 2024 तक आप सबको वहां मंदिर के अंदर विराजमान गर्भगृह में श्री रामलला के दर्शन के लिए निमंत्रित कर सके। अभी थोड़ी शुरू में दिक्कत आई है, इसकी जो नींव हमने सोची थी, उसके नींव के जो खंभे डाले थे, वहां पर नीचे सरयू की भी एक अंतरधारा है, बालू नीचे तक है, और इसके कारण से वो खंभे बना के जो टेस्ट किए तो 1000 साल तक वो मंदिर को संभालेंगे ऐसे नहीं थे। तो IIT दिल्ली, चेन्नई, कानपुर, रुड़की, CBRI, लार्सन एंड टूब्रो, टाटा कंसल्टेंसी, इनके लोगों ने दोबारा से बैठना तय किया है। वो बैठ करके रिपोर्ट देंगे तो थोड़ा उसका स्टेबिलिटी का इशू पूरा करने के बाद में मंदिर का निर्माण हो जाएगा। देवास में एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन आरोपियों के खिलाफ सख्ती दिखा रहा है। दरअसल एक बार फिर प्रशासन मादक पदार्थों का उत्पादन करने वाले आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि प्रशासन ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस, जिला प्रशासन आदि कई अधिकारी मौजूद रहे।
भांडेर में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग के समन्वयक मानवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में नगर के खिलाड़ियों ने कॉलेज परिसर से सरदार पटेल की प्रतिमा तक रैली निकालकर लोगों को स्वस्थ शरीर के लिए जागरूक किया। रैली में छोटे छोटे बच्चे हाथों में तख्तियां लेकर बैनर लेकर चल रहे थे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित स्वास्थ्य रैली में युवा समन्वयक मानवेंद्र सिंह ने युवाओं से आह्वान किया कि सरकार के राष्ट्रीय अभियान में हमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करनी है। वहीं खेल प्रशासक रविंद्र सत्यार्थी ने खिलाड़ियों की रैली को संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है हमारी नियमित गतिविधियों में फिटनेस का महत्व होना। हमारे स्वास्थ्य का मूल मंत्र है और कहा गया है कि भारत सरकार खेल मंत्रालय के स्लोगन की प्रशंसा करते हुए युवा पीढ़ी के आह्वान किया कि हमें स्वस्थ रहकर फिट इंडिया हिट इंडिया को सार्थक बनाना है। मूवमेंट कैंपेन जो भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है और उसी क्रम में आज भांडेर में भी मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सभी खिलाड़ी यहाँ एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से ये एक मूवमेंट नहीं रहना चाहिए, एक कैंपेन नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक आदत होना चाहिए। जैसे इसका जो स्लोगन है, इसका जो उद्देश्य है आधा घंटे रोज, तो हम चाहते हैं कि अपनी आदत में आ जाए। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए, हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए, हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। और विशेषकर इस पीढ़ी से जो हमारे सामने ये बालक है, मैं चाहता हूँ कि इस पीढ़ी से ये आदत बने कि हमें अपने आप को फिट रखना है, हमें अपने आप को चुस्त रखना है। और अभी हमारी युवा पीढ़ी निश्चित रूप से इस कैंपेन को आगे बढ़ाएगी। बहुत अच्छा किया है। फिटनेस का डोज आधा घंटे रोज, हमें कुछ नहीं करना है, केवल आधा घंटे हम अपनी प्रैक्टिस करें, अपने फिटनेस के लिए अपने व्यायाम वगैरह करें। केवल आधा घंटा हर व्यक्ति दे सकता है, हर बालक दे सकता है, हर खिलाड़ी दे सकता है। इस कैंपेन को आगे बढ़ाइए, तो बहुत अच्छा कैंपेन है। निश्चित रूप से इसे आप सरकार का कैंपेन ना माने, इसे आप अपना कैंपेन माने कि आपके अपने स्वास्थ्य के लिए, आपके अपने समाज के स्वास्थ्य के लिए, आपके अपने देश के स्वास्थ्य के लिए। निश्चित रूप से ये बढ़िया कैंपेन चलाया जा रहा है। तो पूर्ण प्रतिभागी बनिए, पूर्ण सहभागी बनिए और इस कैंपेन को आगे बढ़ाइए। देवास जिले के सोनकच्छ में एक भयानक हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सोनकच्छ की और एक युवक रेत के ट्रक पर बैठकर चोबराझिरा होते हुए टोंक आ रहा था, तभी एक अनाबाद के तालाब की पाल पर से गुजरते हुए नीचे झूल रहे बिजली के तारों से युवक को बिजली की चपेट में ले लिया। इससे गिरता देख आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और चोबराझिरा पुलिस को खबर कर चौखुट सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। रीटेक। दतिया जिले के भांडेर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अतेंद्र सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत के सीईओ ने ग्राम पंचायत तिघरा कला में आमजन की समस्याओं को जानने के लिए चौपाल लगाई और उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने लोगों से पूछा कि सभी को खाद्यान्न मिल रहा है या नहीं, शासन की किसी भी योजना से कोई भी पात्र हितग्राही वंचित तो नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, शासन की योजनाओं की जानकारी आमजन को प्रचार प्रसार के साथ दी गई। इसके साथ ही आमजन को आयुष्मान कार्ड के लाभ की जानकारी देते हुए सभी पात्र लोगों को ये कार्ड बनवाने के लिए जागरूक भी किया। वहीं वृद्धा, दिव्यांग और विधवा पेंशन की समीक्षा की और मौके पर ही निराकरण भी किया गया। कोरोना जैसी महामारी के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए मास्क ही इसका बचाव है ये कहा। इसके साथ ही सावधान रहने के लिए लोगों को समझाइश भी दी गई और मास्क भी वितरित किए गए। राजगढ़ जिले में गुमशुदगी के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला माचलपुर के बामन गांव में सामने आया है। वहां के एक युवक ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि 4 साल पहले से हमारे गांव में एक व्यक्ति मजदूरी करता था जो पिपलिया खेड़ी का निवासी था। वो व्यक्ति 25 दिसंबर को हमारे गांव के ही लोगों के साथ भी देखा गया, लेकिन उसके बाद से अभी तक दिखाई नहीं दिया। सूचना पर पुलिस ने तत्काल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक व्यक्ति का कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है।
वहीं पुलिस टीम ने क्षेत्र से बाहर निकलकर आसपास और अन्य थाना क्षेत्रों में व्यक्ति के गुमने की सूचना पहुंचाई, जिस पर इंदौर के पास से अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें थाना खिलचीपुर प्रभारी मुकेश गौड़ ने व्यक्ति की जांच पड़ताल के लिए टीम को रवाना किया। टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर शव का निरीक्षण किया और जानकारों की राय के अनुसार गुमशुदा व्यक्ति का ही शव पाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चलाई गई थी कि हमारे गांव में मामा उर्फ बने सिंह जो पिपलिया खड़ी का रहने वाला है, वो 25 तारीख से लापता है। इस पर थाने पर गुमइंसान कायम किया गया और थाना प्रभारी द्वारा इस पर तत्काल जांच करते हुए आसपास के शहरों को, थानों को भी सूचना दी गई गुमइंसान के संबंध में। इंदौर से इन्हें थाना मानपुर से पास अज्ञात लाश मिलने की सूचना प्राप्त होने पर वहाँ जाकर देखा तो ये व्यक्ति वही पाया गया जो अपने यहाँ से गुमशुदा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि उधारी के पैसे के लेने के चक्कर में इसको 4 लोगों ने पहले शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उसको हत्या की और हत्या करने के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से लाश को इंदौर के पास ले जाकर फेंक दिया गया। इन 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में पीपीपी मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू संपन्न हुआ। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल, स्टील और सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए राज्य शासन और हीरा ग्रुप के साथ ही 4 एमओयू हुए हैं। अंबिकापुर सरगुजा जिले में एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने बीईओ कार्यालय में पदस्थ सहायक को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं सेवानिवृत्त प्रधान पाठक की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ये कार्रवाई की है। पीड़ित की शिकायत पर एसीबी की टीम ने आरोपी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। दरअसल अंबिकापुर स्थित एसीबी कार्यालय में सेवानिवृत्त प्रधान पाठक बरनाबस मिंज ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी अवकाश, नकदीकरण और 7वें वेतन का एरियल राशि निकालने के लिए 10,000 की रिश्वत की मांग कर रहा है। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मामले की छानबीन की और शिकायत को सही पाया, जिसके बाद आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एसीबी की टीम ने एक योजना बनाई और बुधवार को बीईओ कार्यालय में दबिश देकर घूसखोर को गिरफ्तार किया। उधर टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड पर भी भेज दिया है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए संवाद न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।